नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स विद राधा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो कॉइन। तो क्या क्रिप्टो करोड़पति बनाता है या कंगाल? सिर्फ 8 महीने में बिटकॉइन 50% तक टूट गया, सालाना फिर 75% गिर गया और लाखों निवेशक के करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब दुनिया की बड़ी कंपनियां और अमेरिका की सरकार बिटकॉइन को अपनाने की बात कर रही है, तो फिर क्रिप्टो मार्केट में इतनी बड़ी तबाही क्यों आ गई? आज हम जानेंगे ऐसे सच जिन्हें जानना हर क्रिप्टो निवेशक के लिए ज़रूरी होता है। एक आम निवेशक की कहानी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रोहित नाम का एक युवा आईटी प्रोफेशनल है। 2024 के अंत में उसने दोस्तों की सलाह पे बिटकॉइन में निवेश किया। शुरुआती मुनाफा देखकर उसे लगा कि क्रिप्टो तो पैसा छापने की मशीन है। धीरे धीरे उसने बचत का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो में लगा दिया। जब बिटकॉइन ने 2025 में नया रिकॉर्ड बनाया तो रोहन को लगा जल्दी वो करोड़पति बन जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मार्केट पलट गया। आज उसकी पूंजी आधे से भी कम रह गई है। और रोहित अकेला नहीं है, दुनिया भर में लाखों निवेशकों की यही कहानी है। तो आखिर क्रिप्टो गिरा क्यों? सबसे पहला कारण है अमेरिका की ब्याज दरें। जब अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक जोखिम वाले निवेशों से पैसा निकालते हैं। क्रिप्टो जैसी हाई रिस्क एसेट सबसे पहले प्रभावित होती है। निवेशक सुरक्षित सरकारी बॉन्ड और फिक्स रिटर्न वाले विकल्पों की ओर भागते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि लिवरेज का जाल। क्रिप्टो मार्केट में कई लोग अपने पास 10,000 होते हुए भी 1 लाख का ट्रेड करते हैं। इसे लिवरेज कहते हैं। जब मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है तो एक्सचेंज उनकी पोजीशन ऑटोमेटिक काट देता है और फिर एक की बिकवाली दूसरे को और दूसरे की तीसरे को प्रभावित करती है और इसे ही डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। तीसरा कारण यह है कि बड़े खिलाड़ियों का जो खेल होता है, आजकल क्रिप्टो केवल छोटे निवेशकों का बाजार ही नहीं रहा। बड़े फंड, संस्थागत निवेशक और ETF कंपनियां इसमें प्रवेश कर चुकी हैं। जब ये खरीदते हैं तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है और जब मुनाफा बुक करते हैं तो पूरा बाजार हिल जाता है। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि बिटकॉइन आखिर है क्या। बहुत से लोग बिटकॉइन खरीदते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। आइए जानते हैं इसे आसान भाषा में कि आखिर बिटकॉइन क्या है। कल्पना कीजिए कि किसी गांव में एक बड़ा पत्थर मुद्रा की तरह इस्तेमाल होता है। पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता, लेकिन लोग यह तय कर लेते हैं कि उसका मालिक कौन है। बस मालिक बदलता रहता है। बिटकॉइन भी कुछ ऐसा ही है। यह कोई भौतिक सिक्का नहीं है, यह डिजिटल रिकॉर्ड बदलता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें डिजिटल रिकॉर्ड बदलता है। अब यह कॉइन किसका है, इसी रिकॉर्ड सिस्टम को ब्लॉकचेन कहा जाता है। भारत सरकार का इस पर जो रुख है वह कैसा है, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। भारत में क्रिप्टो पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसे कानूनी मुद्रा भी नहीं माना गया है। आप बिटकॉइन देकर दूध या राशन नहीं खरीद सकते हैं। तो सरकार भी, इसके नियम भी बहुत सख्त हैं। अगर मुनाफा होगा तो 30% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा और हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ घाटे को दूसरे मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी फ़ायदा हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा और घाटा हुआ तो नुकसान आपका है। तो क्रिप्टो में हर निवेशक के लिए 3 ज़रूरी बातें होती हैं। सबसे पहला नियम यह है कि केवल वही पैसा निवेश करें जो पूरी तरह डूब भी जाए तो आपकी ज़िंदगी प्रभावित ना हो। और दूसरा नियम, उधार लेकर कभी भी क्रिप्टो में निवेश नहीं करें। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या गिरवी रखकर किया गया निवेश सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। और तीसरा नियम यह है कि फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचिए। जब हर कोई कहे कि अभी खरीदो, मौका निकल जाएगा, तब सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। इन सब में यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिप्टो ना तो कोई जादुई खजाना है और ना ही पूरी तरह से बेकार तकनीक। संभव है हजारों कॉइन्स भविष्य में खत्म हो जाएं, लेकिन ब्लॉकचेन जैसी मजबूत तकनीक लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसलिए किसी की बातों में आकर नहीं, बल्कि पूरी रिसर्च और समझ के साथ ही निवेश का फैसला करें। इन सब में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।
क्या बिटकॉइन भविष्य की मुद्रा बनेगा या फिर सिर्फ एक यह बड़ा बुलबुला है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।